नमस्कार वृषभ राशि वालों, जनवरी 2026 में आपका स्वागत है। ये महीना आपके लिए एक ठहराव का पल लेकर आया है। एक ऐसा समय जो बाहर की भागदौड़ से ज्यादा अंदर झांकने के लिए बना है। तो चलिए इस महीने की ऊर्जा को समझने की इस यात्रा पर साथ चलते हैं। महीना शुरू होते ही ब्रह्मांड आपसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछ रहा है। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, जीवन में जो ये ठहराव महसूस हो रहा है, क्या ये सच में सुरक्षा है या फिर कहीं ये आगे ना बढ़ने का एक बहाना तो नहीं? और इसी सवाल को थोड़ा और गहरा करते हैं। हम सब जीवन में कुछ आदतें, कुछ रिश्ते या कुछ सोच को कसकर पकड़ लेते हैं, है ना? इस महीने ये पहचानना बहुत जरूरी है कि ये चीजें आपको एक लंगर की तरह स्थिरता दे रही हैं या फिर एक जंजीर बनकर आपकी रफ्तार को रोक रही हैं। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए समझते हैं कि इस महीने की मुख्य ऊर्जा क्या है। वो कौन सी शक्ति है जो आपके जीवन के हर पहलू पर असर डालेगी। इस महीने का पूरा सार समझिए इसी कश्मकश में है। एक तरफ आपका स्वभाव है जो आराम, सुरक्षा और जानी पहचानी चीजें चाहता है, और वहीं दूसरी तरफ किस्मत आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर खुद को अपग्रेड करने के लिए कह रही है। ये एक गहरी अंदरूनी खिंचतान का समय है। लेकिन देखिए, इस तनाव को देखकर घबराना नहीं है। यह महीना टूटने या बिखरने का नहीं, बल्कि जुड़ने का है। ये समय अपनी अंदर की ताकत को पहचानने का है। ये एक भीतरी अपग्रेड का मौका है। तो फिर इस महीने सफलता की चाबी क्या है? बहुत सिंपल है, लचीलापन। जैसा कि यहाँ कहा गया है, जो लोग लचीले रहेंगे उनके लिए ये महीना मौन प्रगति लाएगा। मतलब जो लोग हालात के साथ थोड़ा ढलना सीख लेंगे, वो देखेंगे कि बिना किसी शोर शराबे के उनकी जिंदगी में बहुत जरूरी तरक्की हो रही है। तो ये जो मौन प्रगति और अंदरूनी खींचतान है, ये जीवन के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि परिवार, करियर और सेहत पर कैसे असर डालेगी, चलिए इसे समझते हैं। परिवार के मामलों में आप एक पिलर की तरह, एक स्तंभ की तरह बीच में खड़े रहेंगे। घर की जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ सकती हैं और लोगों की उम्मीदें भी आपसे बढ़ेंगी। हो सकता है कि कभी-कभी लगे कि सारा बोझ आप ही उठा रहे हैं, पर सच ये है कि लोग आप पर इसलिए निर्भर हैं क्योंकि आप भरोसेमंद हैं। इस महीने का सबसे बड़ा सबक है, मदद जरूर करें पर अपनी हदें भी प्यार से बताना सीखें। और हाँ, ये इस महीने की सबसे जरूरी सलाह है। कोई भी फैसला इमोशनल होकर या किसी के दबाव में आकर मत लीजिए। अपने मन की शांति और अपनी सूझबूझ को सबसे ऊपर रखिए। करियर के मामले में रफ्तार थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन जो भी होगा वो बहुत ठोस होगा। शायद आपको लगे कि आपकी मेहनत को कोई देख नहीं रहा, पर यकीन मानिए आपके काम पर नजर रखी जा रही है। बस सही समय पर उसकी पहचान होगी। ये वक्त भविष्य की बड़ी योजनाओं की नींव रखने के लिए बहुत अच्छा है। इस बात को याद रखिएगा, ये महीना अपनी नींव को मजबूत करने का है, छलांग लगाने का नहीं। इसलिए किसी भी तरह के बड़े जोखिम, जल्दबाजी में कोई नया काम शुरू करने या शॉर्टकट लेने से बचें। अपनी सारी ताकत अपनी मौजूदा जमीन को पक्का करने में लगाइए। रिश्तों के लिए ये महीना थोड़ा नाजुक रह सकता है। आपके पार्टनर को आपके ध्यान और भरोसे की जरूरत महसूस हो सकती है। इस समय बड़े बड़े तोहफे या दिखावे से ज्यादा आपका हर रोज का छोटा सा प्रयास और आपका साथ ज्यादा मायने रखेगा। याद रखिए, निरंतरता ही रिश्ते को मजबूती देगी। सेहत के मामले में आप थोड़ी थकान या ऊर्जा में कमी महसूस कर सकते हैं। इन सभी छोटी मोटी परेशानियों की जड़ एक ही है, एक अस्थिर दिनचर्या। तो इसका हल भी उतना ही आसान है। जैसे ही आप अपनी दिनचर्या को थोड़ा ठीक करेंगे, आपकी सेहत अपने आप सुधरने लगेगी। तो अब सवाल यह है कि इस महीने की ऊर्जा को अपने हक में कैसे किया जाए, इन चुनौतियों को मौकों में कैसे बदला जाए। चलिए कुछ बहुत ही सरल और असरदार उपायों पर बात करते हैं। पहला उपाय है शुक्र ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। शुक्र आपके राशि स्वामी हैं, जो प्यार और सुख को संभालते हैं। हर शुक्रवार को ये छोटे छोटे काम करने से आपके जीवन में, रिश्तों में और मन में एक मिठास और शांति आएगी। दूसरा उपाय मन को शांत करने के लिए है। अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं या मन पर कोई बोझ महसूस करते हैं, तो ये बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय है। ऐसा माना जाता है कि पानी रात भर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और सुबह उसे प्रकृति में मिला देने से मन हल्का हो जाता है। तो इस पूरे महीने जो सब्र रखना है, जो मेहनत करनी है, उसका इनाम क्या मिलेगा? आइए जरा भविष्य पर एक नजर डालते हैं। और यही इस महीने का सबसे बड़ा सबक है
एक वृषभ राशि होने के नाते आप स्थिरता पसंद करते हैं, लेकिन यह महीना आपको स्थिरता की एक नई परिभाषा सिखा रहा है। असली स्थिरता का मतलब रुक जाना नहीं, बल्कि अपनी सही रफ्तार को पहचान कर उसी पर लगातार चलते रहना है। और अगर आप इस महीने थोड़ा लचीलापन दिखाते हैं और अपनी नींव पर काम करते हैं, तो इसका इनाम आपको बहुत जल्द मिलेगा। साल की दूसरी तिमाही आपके लिए पैसों के मामले में भी और मन की शांति के मामले में भी बहुत मजबूती लेकर आएगी। समझिए, जनवरी का ये प्रयास भविष्य के लिए एक निवेश है। तो अब सवाल बस इतना है, ये सब जानने के बाद इस महीने आप अपनी बेहतरी के लिए वो पहला छोटा लेकिन सचेत कदम कौन सा उठाने वाले हैं? इसका जवाब भी और इसे करने की शक्ति भी दोनों आपके ही अंदर हैं।